राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के वीडियो से आप में से कई लोगों के डाउट दूर होने वाले हैं। कई लोगों को ये लगता है कि पूज्य महाराज जी से अगर हम गुरु दीक्षा लेंगे तो क्या हमें अपने घर के मंदिर से अन्य देवी देवताओं को हटाना पड़ेगा। अगर हम हमारे इष्ट जो है वो श्री श्यामा श्याम है तो क्या हम अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं कर सकते, या फिर हमारे घर में श्री श्यामा श्याम के साथ साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान है तो क्या उन्हें हमें अपने घर से हटाना पड़ेगा, या उनकी हम पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आप मिस कर देंगे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसके कारण से आपसे हो जाएगा अपराध भी बन सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बहुत छोटा वीडियो आप देखिएगा। और जानकारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि अगर हमारे इष्ट श्यामा श्याम है या फिर श्री सीताराम जी हैं और हम उनके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो क्या हमारे इष्ट के प्रति अनन्यता है या नहीं, ये कैसे समझे। देखिए, अनन्यता दो प्रकार की होती है। एक पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की अनन्यता थी, दूसरी हमारे वृंदावन के जो रसिक संत भगवान होते हैं उनकी अनन्यता होती है। अब यहाँ समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि पूज्य गोस्वामी जो तुलसीदास जी जो थे उनकी जो विनय पत्रिका है उसमें ये चीज मेंशन है कि वे गणेश जी, सूर्यदेव, भगवान शिव, माता दुर्गा, गंगा जी आदि कई देवी देवताओं की उपासना किया करते थे, सॉरी माफ करिएगा, स्तवन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। ठीक, लेकिन उस पूजा पाठ में अहम भूमिका ये है कि पूजा पाठ करने के बाद हमारी चाह क्या है, जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनका हम स्तवन कर रहे हैं। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदैव सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ किया, लेकिन उनसे प्रार्थना और याचना यही की कि उनकी जो रति है, उनका जो प्रेम है वो श्री सीताराम जी के चरणों में हो जाए। एक ही चीज की उनकी चाह रही, एक ही चीज की उनकी मांग रही, सभी देवी देवताओं की वो पूजा पाठ करते रहे। उसके बावजूद मांगा उन्होंने किसको, सिर्फ भगवान को ही, कि भगवान के चरणों में मेरी रति, मेरा प्रेम जो है निरंतर बढ़ता रहे, वहां पे ही मेरा प्रेम जो है रुके और कहीं इधर उधर इत उत न भागे। ठीक है, ये समझने की देर है। यहाँ पर तुलसीदास जी के लिए एक दोहा भी आता है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। यही अनंतता है। अब यहाँ पर इसको समझने की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल आप सबके सामने और रखता हूँ, समझिएगा। आप अपने घर में श्यामा श्याम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं। जैसा कि गोपियां जो थी वे क्या करती थी, भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए द्वापर में वे माता कात्यायनी की आराधना यमुना जी में जा करके आधे पेट तक यमुना जी में जाती थी, यानी कि कमर के हिस्से तक डूब करके फिर जो माता कात्यायनी थी उनकी आराधना किया करती थी। आराधना वे कर रही किसकी, माता कात्यायनी की। ठीक है, लेकिन उनकी आराधना में उनकी मांग क्या है, समझने वाली बात ये है, वे मांग किसको रही है, भगवान को। ठीक, तो इसी तरीके से अगर आपके घर के मंदिर में भी देवी देवता हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं अपने मन में सोचना कि हम पूज्य महाराज जी से अगर दीक्षा ले रहे थे तो महाराज जी उनको सबको हटाने के लिए कहेंगे, नहीं। अनन्यता आपके इष्ट में तब तक रहेगी अगर आप अपने इष्ट के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं और उनमें मांग अपने इष्ट के प्रति रखते हैं कि हमारे इष्ट में हमारी भक्ति बढ़े, हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े। अगर ये मांग आपकी है तो ये आपकी अनन्यता ही रहेगी कि आपका जो प्रेम है वो आपके इष्ट में ही है, क्योंकि हमें ऐसी भावना करनी है कि सभी रूपों में हमारे इष्ट ही विद्यमान है। जो वृंदावन के रसिक संत हैं उनकी अनन्यता क्या है ये समझने की जरूरत है। बड़ा ही सुंदर दोहा है, रसना कटो जो अन रटो, यानी कि अगर हम अपने श्यामा श्याम के अलावा किसी और नाम को रटते हैं, जपते हैं तो मेरी जीभ कट जाए। निरख अन फुटो नैन, अगर हम श्यामा श्याम के अलावा किसी और पर हमारी दृष्टि जाती है, कुछ और देखने की चाह होती तो मेरे ये नैन फूट जाए। श्रवण फुटो जो अन सुनो, कान हमारे खराब हो जाएं
अगर हम श्यामा श्याम की लीला के अलावा, उनके नाम गुण के अलावा किसी और चीज को श्रवण यानी कि सुनते हैं, बिनु राधा यस बैन, हमें वही गाना है, वही ग्रंथ पढ़ना है जिसमें हमारे श्यामा श्याम है। अन्य किसी वेद ग्रंथों से हमें कोई लेना देना नहीं। ये वृंदावन के रसिक संतों की बात है। हम पढ़ेंगे वही जहाँ श्यामा श्याम होंगे, हम देखेंगे वही जहाँ श्यामा श्याम होंगे, हम सुनेंगे वही लीला जिसमें श्यामा श्याम की लीला होगी। अनन्यता वृंदावन के रसिक संतों की ये है, अन्य किसी चीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं। अब ये हम सबको समझना है कि हम अपनी स्थिति के अनुसार देख लें। पूज्य महाराज जी कतई किसी से नहीं कहते हैं कि आप अपने घर के मंदिर से अन्य देवी देवताओं को हटाएं। जब आप उनके समक्ष अपनी बात रखेंगे, जैसे कि अब आप गुरु जी के सानिध्य में आश्रम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको काफी समय हो गया, राधा नाम आप जप रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरवंश नाम जप रहे हैं, गुरु जी के द्वारा बताए गई वाणी का जी का पाठ आप कर रहे हैं, नियम को आप कर रहे हैं, और आपका प्रेम श्यामा श्याम में ही आसक्त हो गया है, कहीं और आपका मन नहीं लगता। आप अन्य आपके घर में जो देवी देवता हैं उनकी पूजा पाठ आप नहीं कर पाते, उनको समय नहीं दे पाते, आपकी अनन्यता सिर्फ श्यामा श्याम में ही बन गई है। उस कंडीशन में जब आप पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जाकर के अपनी इस समस्या को बताते हैं कि हमारा मन तो है श्यामा श्याम की आराधना करने का करता, उनको ही आरती करने का, उनको ही भोग लगाने का, उनको ही स्नान कराने का, उनको ही वस्त्र पहनाने का, अन्य देवी देवता हमारे घर के मंदिर में उनका हम क्या करें। तब पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आपकी आ जाती है कि आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो तो ये भी एक प्रकार का अपराध है। तो आप उस कंडीशन में आपको सभी देवी देवताओं को गंगा जी या यमुना जी में, बीच गंगा जी में पहुंच करके ये कहना कि जब तक अभी तक हमसे जो सेवा बनी वो हमने की, अब माता गंगा आपकी गोद में समर्पित करते हैं, अब आगे की सेवा जो है आप देख ले। क्योंकि हमारे श्यामा श्याम जो है वो जड़ हैं, जड़ में पानी डालने से समस्त पेड़ की जो डालियां हैं उनमें जो फल आते हैं, प्रत्येक डाली में फल आएगा, एक एक डाली को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव भगवान किसी को नहीं कहते हैं कि आपके घर में, घर के मंदिर में अगर अन्य देवी देवता हैं श्यामा श्याम के अतिरिक्त तो आप उन्हें हटाएं, ये गुरुदेव भगवान ने नहीं कहा है। तो ऐसा डाउट अगर आपके मन में है तो इसको आप निकाल दीजिए और आप लोग समझ गए होंगे कि अनन्यता किसे कहते हैं, अनन्यता कैसे हम बना के रख सकते हैं और किस तरीके से हमें श्यामा श्याम की या हमारे प्रभु सीताराम की या फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी है और क्या अपनी मांग रखनी है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।